बड़ी खबर आ रही है और ये तस्वीरें जो है वो तेल अवीव से है और ये तेल अवीव में जो ईरान की तरफ से हमला बोला गया है, ये जो तस्वीरें नजर आ रही है उसके मुताबिक कुछ जो मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं उन्होंने हिट किया है बड़े स्काई स्क्रैपर्स को। और उसकी ये तस्वीरें हैं सुशील जो ये नजर आ रही है प्रथम दृष्टया, उसमें यही लग रहा है कि आयरन डोम काम नहीं कर पाएगा। जो बात हो रही थी कि इजराइल का आयरन डोम काम करेगा, इसको देखकर लग रहा है कि इजराइल के आयरन डोम ने कई मामलों में काम नहीं किया है और जो ईरान की मिसाइल हैं वो रिहायशी इलाकों में लगी हैं और ये धुआं जो निकल रहा है ये उसकी पुष्टि कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान ने अपनी तरफ से एक काफ़ी ज़ोरदार हमला जो है वो इस वक्त इजराइल के उन इलाकों पर किया है जो एक तरह से उसकी नाभि, एक तरह से उसका आप दिल मान सकते हैं, तेल अवीव जो उसकी राजधानी है। बिल्कुल, ये तेल अवीव पर हमला अपने आप में इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इजराइल की ये फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो कही जाती है। तमाम महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान से लेकर सरकारी ऑफिसेस तक जो है वो इसी तेल अवीव में है। सबसे बड़ा शहर है ये इजराइल का और यहां पर ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है वो काफी भयावह हैं। अब ये देखना होगा कि कैजुअल्टीज क्या है। ये जो धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है ये इसने किस बिल्डिंग को हिट किया है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यहां पर काफी चिंताजनक सुशील नजर आ रही है और ये अब क्या फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और तस्वीर, ये पूरा जो इजराइल है वो इस वक्त जो अलर्ट से है वो गूंज उठा है और तमाम जगहों पर ये जो रेड निशान आप देख रहे हैं, ये रेड निशान इशारा कर रहे हैं कि जो आयरन डोम है वो एक्टिव हो चुका है और जो मिसाइल्स हैं वो फायर की जा रही है। वो इलाके हैं इजराइल के जहां इस वक्त सायरन बज रहे हैं जी। इसका ये पूरा इजराइल आप देख सकते हैं इस वक्त सायरन से गूंज रहा है। और जो तस्वीर हमारे पास आई है वो शुरुआती एक तस्वीर है। हो सकता है कि जो हालात हों वो इससे कहीं ज्यादा गंभीर हों क्योंकि पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और इसका मतलब है कि ईरान का ये हमला बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसका जो दायरा होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल, ये कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई उस तस्वीर को आप इस लिहाज से समझिए कि लगभग सभी जगहों पर इजराइल में एक साथ जो है वो हमला बोला गया है ईरान की तरफ से और पैनिक सिचुएशन इस वक्त वहां ऐसा होगा क्योंकि जो सायरन्स हैं वो तुरंत जो है वो शुरू हो जाते हैं बजने और लोग जो हैं वो अपने सुरक्षित आसपास के बंकर्स में इस दौरान पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये अपने आप में काफी भयावह नजर आ रही है क्योंकि एक धुएं का गुबार जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ देर हमें इंतजार करना होगा इस बात के क्लैरिफिकेशन को लेकर कि आखिर ये जो इंपैक्ट है इस हमले का जिस बिल्डिंग पर ये हिट हुआ है वो कितना भयावह रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है सुशील वो लगातार धीरे धीरे इन तस्वीरों को अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि काफी हमारे साथ उमा शंकर सिंह हैं। उमा, लेटेस्ट अपडेट इस समय इजराइल से क्या है? जी देखिए, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि तेल अवीव पर जो है वो बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जिस तरह से वहां पे एयर सायरन जो है वो देश के हर हिस्से में है वो भी निकलकर सामने जानकारी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये हमला कई 100 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर से किया जा रहा है तो इजराइल के पास इस बात का पूरा समय होता है कि वो एक जो रिटेलिएशन की जो कार्रवाई है उसके लिए पूरी तैयारी कर पाए। तकरीबन 2000 किलोमीटर चल के आने में इन मिसाइलों को वक्त लगता है, इसलिए बहुत समय होता है इजराइल के पास इनको इंटरसेप्ट करने का। लेकिन इसके बावजूद अगर तेल अवीव जो कि बड़ा शहर है वहां पर अगर कुछ भी मिसाइल आकर गिरता है तो ये इजराइल की बड़ी नाकामी जो है वो मानी जाएगी। एक अहम बात यह भी है कि ईरान की लगातार कोशिश इस बात को लेकर रही है कि वो ड्राई अप कर दे इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि एक साथ इतने मिसाइल से इतने ड्रोन छोड़े कि हर एक किसी को इंटरसेप्ट कर पाना जो है वो मुमकिन ना हो। तो ये भी एक वजह हो सकती है जो हम अपने स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार जो कि तेल अवीव के ऊपर है, जो मिसाइल वहां पर अगर गिरा है और उससे क्या नुकसान हुआ है वो जानकारी निकलकर थोड़ी देर में सामने आएगी। लेकिन वो ईरान की रणनीति का एक हिस्सा है कि एक साथ इतनी तादाद में मिसाइल छोड़ी जाए कि हर किसी को इंटरसेप्ट ना किया जाए। हालांकि इजराइल के पास बहुत ही उम्दा एयर डिफेंस है जिसको कि अमेरिका का सहयोग और पूरा समर्थन मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमने पहले भी देखा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी जब यमन की तरफ से हुती की तरफ से जब मिसाइल अटैक किया गया था तो वहां वो एयरपोर्ट भी जद में आया था। तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और उसी का एक दृश्य अभी निकलकर सामने आ रहा है।